जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की पूजा हम कैसे करेंगे, हवन कैसे करेंगे, पूजा में क्या चढ़ाएंगे और कन्या ना मिले अगर तो कन्या पूजन हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और तो सबसे पहले देखिए, अष्टमी नवमी के दिन सुबह में सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और उसके बाद सबसे पहले पूजा की चौकी की साफ सफाई कर लीजिएगा। ठीक है, कलश को नहीं हिलाना है और माता रानी की तस्वीर मूर्ति जो भी आप स्थापित कीजिएगा उनको नहीं हिलाइएगा, जगह से नहीं हटाना है। पूजा की चौकी आप अच्छे से पुष्प वगैरह बासी फूल वगैरह हटाकर अच्छे से साफ कर लीजिएगा। सुहाग की सामग्री जो चढ़ाए पहले दिन वो आप नहीं हटाइएगा, दक्षिणा भी नहीं हटाइएगा। उसके बाद सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करके अक्षत का आसन देकर दीपक को रखना है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। ठीक है, इसलिए इसे पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लेंगे, हम जल का छिड़काव करके गणेश जी को और माता रानी को, और कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा। अगर आप ज्वार बोए हैं तो ज्वार में भी जल के छींटे देकर ज्वार सींच लीजिएगा। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, रोली से तिलक कर लेंगे और दीपक का भी पूजा कर लेना है और कलश का भी पूजा कर लेना है। कलश में भी तिलक कर लीजिएगा, दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा कलश के ऊपर भी, और माता रानी को भी आप जो है ना फूल माला जो भी हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा पूजा में, और माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। ठीक है, माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद जब भी सुहागिन सिंदूर लगाए माता रानी को तो अपनी चूड़ियों में और मांग में जरूर सजाएं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले देखिए मैं गुड़हल का पत्ता ली हूँ। आप चाहे तो देखिए सखुआ का पत्ता भी ले सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप गुड़हल का पत्ता ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं। तो मैं 10 पत्ता ली हूँ एक गणेश जी के लिए और 9 पत्ता ली हूँ मैं 9 कन्या माता की पूजन करने के लिए। ठीक है, अगर कन्या माता आपको नहीं मिलती है तो आप इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 9 पत्ता मैं लगाई हूँ। आप चाहे तो देखिए 9 प्लेट में भी आप लगाकर पूजा कर सकते हैं, प्लेट रखकर, या फिर आप 9 पत्ता लगा लीजिएगा। कोई भी शुभ पेड़ का आप पत्ता लगा लीजिएगा। आप चाहे तो देखिए केला के पत्ता भी लगा सकते हैं। जल का भोग लगा लेंगे। उसके बाद पत्ते के ऊपर हम सभी पत्ता के ऊपर हम पूरी चढ़ाएंगे। 9 पत्ता मैं ली हूँ। 9 कन्या का मान के आप जो है ना माता के 9 स्वरूप का ध्यान कर लीजिएगा और सभी पत्ता के ऊपर आप जो है ना सबसे पहले पूरी का भोग लगाइएगा और सबसे पहले गणेश जी को भोग लगा लीजिएगा हलवा पूरी का। ठीक है, और जल का भी भोग लगा लीजिएगा। तो सभी पत्ता के ऊपर जितना पत्ता है सबके ऊपर हलवा हम चढ़ा लेंगे। पूरी पहले चढ़ाएंगे, उसके बाद सब पर हलवा चढ़ा लेंगे। कन्या माता अगर ना मिले तो आप इस तरह से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अष्टमी नवमी के दिन कन्या अगर ना मिल भी जाती है तो भी आप पूजा कर सकते हैं। माता के 9 स्वरूपों का आप ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद 9 पत्ता लगाकर आप हलवा पूरी उबला हुआ चना का भोग लगा लीजिएगा। और अगर कन्या नहीं मिलती है तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद सभी को हम फल समर्पित करेंगे। तो देखिए मैं काट काट के चढ़ाई हूँ, केला को मैं काट दी हूँ, काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके चढ़ाई हूँ। आप चाहे तो साबुत केला भी चढ़ा सकते हैं, 9 केला। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सरल विधि से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करके आप इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। बहुत से लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं, बहुत से लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सभी माता को भोग लगाने के बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती भी का पाठ भी आप कर सकते हैं या फिर दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अष्टमी और नवमी के दिन तो जैसे आप हलवा पूरी का भी भोग लगा लीजिएगा। लेकिन अगर आप अष्टमी को जैसे पूजा कीजिएगा, अष्टमी नवमी दोनों के बारे में बता रही हूँ, तो अष्टमी को नारियल जरूर आप भोग लगाइएगा।
बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन भी आपको हलवा, पूड़ी, उबला हुआ चना भोग लगाना है और साथ में नारियल का भोग लगाना है। अष्टमी के दिन माता रानी को नारियल का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इसलिए नारियल का भोग जरूर लगाइएगा। और जो है ना, अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो हलवा, पूड़ी, उबला हुआ चना भी भोग लगा सकते हैं, खीर का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए हवन कर लीजिएगा। गाय के गोबर के ओपले को आप कपूर से सुलगा लीजिएगा और माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए आप हवन कर लीजिएगा। हवन सामग्री से हवन कर लीजिएगा और हवन कुंड का भी आप पहले पूजा कर लीजिएगा। ठीक है, पुष्प समर्पित कीजिएगा और तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद जो हलवा, पूड़ी और उबला हुआ चना है वो हम अग्नि में भी समर्पित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जो हम समर्पित करते हैं तो वो सभी देवी देवता तक पहुंच जाता है वो भोग। इसलिए अग्नि में भी जरूर समर्पित कीजिएगा। जो भी आप भोग भोग के लिए जो भी प्रसाद आप बनाइएगा वो अग्नि में भी जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद देखिए कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। तो हवन भी आप इस तरह से जो है सरल विधि से आप कर सकते हैं घर पर फ्रेंड्स, नवमी और अष्टमी दोनों दिन। उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद सबसे लास्ट में माता जो है, 9 माता की जो हम पूजा किए हैं, सभी माता को हम दक्षिणा स्वरूप हम एक एक सिक्का समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कन्या ना मिले आपको तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर कन्या मिल भी जाती है तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए सभी माता को दक्षिणा दे दीजिएगा और गणेश जी को भी दक्षिणा दीजिएगा साथ में। ठीक है, गणेश जी की भी पूजा कीजिएगा और साथ में गणेश जी को भी लास्ट में दक्षिणा देकर सभी माता को प्रणाम कर लीजिएगा। तो इस तरह से पूजा आप अष्टमी नवमी को कर सकते हैं। पूजा करने के बाद ये जो प्रसाद है, प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा, इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ भोग है तो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और जो दक्षिणा चढ़ाए हैं हम सभी माता को, वो दक्षिणा उठाकर आप कोई कुमारी कन्या मिल जाए तो उसे आप दे दीजिएगा। अगर आप कन्या खिलाते हैं तो ये सारा पैसा जैसे आप चढ़ाइएगा दक्षिणा, तो ये दक्षिणा आप कन्या माता जो जिसको भोग लगाइएगा कन्या माता को, तो उनको आप दे सकते हैं। कन्या माता को ये सारा दक्षिणा आप उठाकर कन्या माता को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है ना आप अष्टमी नवमी की पूजा कर सकते हैं। और कन्या अगर नहीं मिले तो घबराने की कोई बात नहीं है। माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करके आप 9 पत्ता लगा लीजिएगा और सभी पर आप पूजा कर लीजिएगा। और पूजा करके आप दक्षिणा भी समर्पित कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जब पूजा संपन्न हो जाएगा तो प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और जो दक्षिणा है सारा इकट्ठा करके आप कोई कन्या अगर मिल जाए तो आप उनको दे दीजिएगा। अगर कन्या ना मिले तो आसपास कहीं अगर माता की मंदिर हो तो वहाँ जाकर दान पेटी में डाल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं अष्टमी नवमी के दिन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नारियल जो चढ़ाइएगा अष्टमी के दिन, अगर आप कन्या पूजन कीजिएगा तो फोड़ के पूरा प्रसाद बांट दीजिएगा।